सर हमें खबर मिली थी कि आपके तरफ से जो स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी कम कोविड केयर सेंटर लेखी में जो स्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ उसके लिए आपने पीआईएल फाइल किया है, तो क्यों किया है और रीज़न क्या रहा है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम एच.डी. लोधा है और मैं ये जो नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है और हमारा ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क में भी मैं क्लोजली काम करता हूँ उसके साथ। तो हम लोगों ने ये इसलिए फ़ाइल किया क्योंकि सोशल मीडिया में वो समय में पेंडेमिक के समय अभी भी है, लेकिन वो समय में बहुत सा सोशल मीडिया में भी सरफेस हो रहा था कि बहुत सा कमियां वहाँ में जो बैठ चुका वाला वो एक्सपीरियंस को फेसबुक में अनेक प्रकार का सोशल मीडिया में शेयर किया। तो हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना इसको पीआईएल का फॉर्म में हम लोग कोर्ट में ले जाएं। तो इसलिए, लेकिन उसे पीआईएल करने से पहले हमने सोचा कि स्टेट का जो सबसे बड़ा चीफ सेक्रेटरी उसको हमने लेटर लिखना चाहिए। मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन 29072020 जुलाई को मैंने लिखा है। मैंने उसमें बहुत सा पॉइंट डिमांड किया। एक तो है वेलफेयर मेजर फॉर पुलिस जवान एंड अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑन ड्यूटी, क्योंकि पुलिस भी बहुत ड्यूटी में था लेकिन उसको पीपीई किट्स वगैरह भी नहीं दे के बाद में वो इन्फेक्टेड भी हो गया था, इसलिए वो लोगों को पीपीई किट्स देने के लिए भी मैंने जिक्र किया मेरा रिप्रेजेंटेशन में। और मैंने ये भी कहा कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने हेल्थ वर्कर को कुछ इंश्योरेंस स्कीम का घोषित किया, लेकिन दूसरा जो वर्कर्स था जो दूसरा डिपार्टमेंट से जो रिक्यूजिट करके हायर करके जो करा रहा है इसमें फ्रंटलाइन वर्कर का रूप में, वो लोगों को भी बेनिफिट देना चाहिए बोल के हमने ये डिमांड किया। और स्टेट पुलिस जो बाई चांस ऑन ड्यूटी में अगर मरता है तो उसको स्टेट मार्टियर्स डिक्लेयर करना है, ये मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन में मांगा, मार्टियर स्टेटस देना है। इसका पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर हमारे जो स्टेट क्वारंटीन सेंटर में जो हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसको करेक्टिव मेजर के लिए मैंने लिखा। और लॉजिंग, कैटरिंग, लॉन्ड्री को लेके बहुत सा सोशल मीडिया में सरफेस होने लगा कि खाना ठीक नहीं है, वहाँ का बेडशीट को टाइमली चेंज नहीं करता है, रूम में जहाँ पॉजिटिव लोग रहता है उस रूम में नॉन पॉजिटिव को भी घुसा देता है विदाउट डिसइंफेक्टेंट। एक्चुअली कोई पॉजिटिव वाला रहता है तो उसको सबसे पहले रूम को अगर दूसरा कोई आएगा तो उससे पहले डिसइंफेक्टेंट माने उसको सैनिटाइज करके रखना चाहिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो वहाँ का वायरस जो मर जाए। तो लॉन्ड्री वहाँ में सिस्टमेटिक नहीं है कि बेडशीट को कितना आवर्स का बाद, कितना दिन का बाद में उसको लॉन्ड्री आके फिर ले जाना है, धुलाना है, उसको ठीक से सैनिटाइज करना है। ऐसे नहीं है एक ही बिस्तर में एक तो आएगा वो डिस्चार्ज होके जाएगा, वो दूसरा वाला आएगा वही बिछना में सोएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सा रिपोर्ट हुआ सोशल मीडिया में और वहाँ का जो खाना पीना को लेके, इसलिए मैंने सीएस को लिखा कि इसको भी करेक्टिव मेजर किया जाए। और जोनल सेग्रीगेशन वहाँ पे नहीं हो रहा था, जैसे कि पॉजिटिव वाला कैसे रहना है और जो नॉन पॉजिटिव है जो क्वारंटीन के लिए सिर्फ आया है वो कैसे रहना है, उसमें सेग्रीगेशन बिल्कुल भी नहीं था, मिक्सअप हो गया था। तो इसलिए इसको भी मैंने करेक्टिव मेजर के लिए मैंने सीएस को लिखा। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो वहाँ में जो क्वारंटीन सेंटर में जो कोविड केयर सेंटर में बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होता है, पीपीई किट्स वगैरह जो अनयूज जो हो गया उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करना है। वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2006 जो कहता है उसको कहीं जगह में दूर में ले जाके उसको जलाना चाहिए ना। तो लेकिन ऐसे रिपोर्ट मिला है, कल परसों हमको एक टेस्टिमोनी कोई वीडियो भी दिया कि वहीं में सामने में जलाता है, तो ये गलत होता है। इसलिए मैंने ये सब को लेके सीएस को बोला कि कुछ करेक्टिव मेजर उठाइए, लेकिन सीएस का तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से देन आई डिसाइडेड टू मूव टू दी हाई कोर्ट। पीआईएल फाइल करने के लिए मैंने गया, तो जाने के बाद में पीआईएल 2 फाइल हो गया। तो फाइल होने के बाद अभी एक ऑर्डर आया है कि जज भी यही व्यू दिया है कि नहीं, आप लोग सब लोग कोर्ट का कमेटी से कंस्टिट्यूट करके हम लोग जो ग्राउंड रियलिटी को वेरीफाई करने जाना है लेखी में, तो ये 8 तारीख को है। तो इसमें मेरा पेटिशनर का तरफ से हम एक 2 अपॉइंटमेंट किया है
2 न्यूट्रल एडवोकेट है, जो सीनियर एडवोकेट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, वो लोग भी जाएंगे। एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक EAC है, एक तो सेक्रेटरी हेल्थ का तरफ से कोई जॉइंट सेक्रेटरी जाएंगे, और 5 लोग जाएंगे। तो वो फैक्ट फाइंडिंग करेंगे कि एग्जैक्टली जो मेरा पेटिशन में जो मैंने एलिगेशन जो दिया है खाना पीना को लेके वहाँ का, और सबसे बड़ा बात है एक चीज़ वहाँ होना चाहिए, साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम बोलता है जिसको। कोई अगर क्वारंटीन के लिए आता है, कोई पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव भी नहीं होता है, वो क्वारंटीन बनने आता है, तो उसको एक तो मेंटली फ्री करना चाहिए, उसको मेंटल स्ट्रेस से आज़ाद करना चाहिए, उसको अच्छा चीज़ पॉजिटिव चीज़ बताना चाहिए। उसके लिए साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट आना चाहिए, ताकि वो एनवायरनमेंट एक कंजेनियल एटमॉस्फेयर पैदा कर सके क्वारंटीन सेंटर में और कोविड केयर सेंटर में। वहाँ में ऐसे कुछ भी नहीं है। टेस्टिमोनी में भी हम लोगों को 1-2 आदमी ने बताया कि वहाँ पे कोई प्रकार का केयरिंग नहीं है। कोविड केयर सेंटर मैंने क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए वहाँ में एकदम। वहाँ पे सफिशिएंट एक तो वो सैनिटाइजेशन करना चाहिए। सैनिटाइजेशन प्रॉपरली नहीं करने का वजह से बीमारी फैलने का और भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग, और एक तो टेस्टिमोनी आया है, एक आदमी से मेल करके हम लोग को बोला है कि वहाँ पे एक रूम में 2 पेशेंट रहने दे रहा है, और वहाँ का पानी साफ नहीं है, और ये भी बोलता है कि वहाँ मॉस्किटो नेट का हुक्स नहीं है। इसका बाद बोलता है बेडशीट और ब्लैंकेट जो चेंज नहीं करता है। तो ये सब का बहुत सा कमियां है। सैनिटाइजर नहीं देता है। तो ये सब कमियां को हम सोचा है कि ये सोशल मीडिया में कब तक चलेगा। एक बार जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए भी हम लोग काम करना चाहिए सोच के हम लोगों ने कोर्ट में गया। अभी आप लोग ने, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ये जो चीज़ है कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है, तो कभी आप लोग की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड को या ऑफिस में आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ से बातें रखी थी या पूछताछ रखा आप लोगों ने? एक्चुअली यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC जो है ना, DC जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, लेकिन उसका सबसे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है CS है। तो CS को हम लोग लेटर लिखा है, तो CS उसको DC को फॉरवर्ड करना चाहिए था, और हम लोग DC को भी ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क का तरफ से एक लेटर दिया था, लेकिन उसका भी लेटर का कोई अता पता नहीं है। और इवन हम लोग DC को ये भी लेटर दिया था कि नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क ने ये बोला था कि हम लोगों को फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाने दो। इसके लिए हमने परमिशन लेटर भी अप्लाई किया था, परमिशन के लिए ना, कि हम लोग जाना है, फैक्ट फाइंडिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग कंप्लेन कर रहा था। तो लेकिन हम ऐसे कैसे हम डायरेक्ट ये करेगा, इंटरवेंशन करेगा? हमको वहाँ जाके फैक्ट फाइंडिंग करके तभी पता चलेगा कि वो लोग जो बोल रहे हैं सही है ना नहीं है। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को इजाज़त नहीं दिया, और ये मुद्दा को लेके हमने बहुत सा RTI भी फाइल किया, जो कि आज तक हमको जवाब नहीं मिला है। कहाँ पे? DC में। DC ने DDMO को फॉरवर्ड किया, DDMO को ये फॉरवर्ड किया कि 10 डेज में, विद इन 10 डेज में ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव 10 डेज में फर्निश कर दो बोल के 18 अगस्त में लिखा। आज 5 तारीख है, लेकिन हमको ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उसमें हम अनेक प्रकार का जो सुविधाएं के बारे में पूछा, जैसे कि कैटरिंग सर्विस होता है, वहाँ खाना खिलाने वाला जो है, कौन सा फार्म है, कौन खाना खिला रहा है, क्या क्या चीज़ देता है, तो ये सब भी हम पूछा। और एक पैकेट खाना का कितना दाम है, मैंने ये भी पूछा। और बहुत सा मैंने RTI में पूछा, मैंने 2-3 RTI फाइल किया है, तो अभी तक हमको जवाब नहीं मिला है। तो अभी बात ये है कि अभी एज ऑफ नाउ स्टेट कैपिटल में ही 2 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जो एक मिदपू में है और एक चिंपू ईटानगर पे ही है। तो आई गेस जल्दी ही जो सुनने में आए हैं कि जो स्टेट क्वारंटीन सेंटर कम कोविड केयर सेंटर जो लेखी में, वो सिंपली स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी ही बनने वाला है। जल्दी जो कोविड केयर सेंटर है उसे वहाँ से हटाने वाले, ऐसे सुनने में आया है। तो या ये चीज़ आप तब भी कंटिन्यू करोगे, क्योंकि वहाँ पे कोविड केयर सेंटर वहाँ से हटेंगे तो सिर्फ क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए भी आप लोग देखोगे या फॉरवर्ड करोगे वो फैसिलिटीज़ को लेकर? नहीं, वो सब का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का जरिए हमको भी पता चला है कि दीदी कहते कोविड केयर हॉस्पिटल खोला है, पर टेम्प्रोरी चिंपू में खोला है ना, तो अभी मिदपू में कहीं शिफ्ट करने का बात चल रहा है। देखिए, ये लड़ाई
कंटिन्यू करेगा ना नहीं करेगा, इट्स डिपेंड ऑन द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड to the quarantine people or the COVID infected people by the district administration. If they provide good facility, then I have no issue. लेकिन जब पब्लिक का कंप्लेन आता है तो being a social activist or closely associated with the human rights organization, I should come forward to raise voice for the aggrieved person. क्योंकि वहाँ जो बेटा है they don't know कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ में ह्यूमन राइट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात है, हर किसी को ठीक से जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ खाना पीना, फ्रेश इन्वायरमेंट, सब चीज़ जीने का अधिकार है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली वायोलेट होता है। इसलिए हम लोगों का एक तो ह्यूमन राइट जस्टिस ग्रुप का भी इंटरवेंशन का जरूरी है और जुडिशियल इंटरवेंशन भी जरूरी होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं लैप्सेस किया जाता है कहीं कहीं पे। आई डोंट नो क्यों करता है वो हम मालूम नहीं, लेकिन उसको करेक्टिव मेजर लाने के लिए हम लोग ह्यूमन राइट ग्रुप्स इंटरवेंशन करता है और जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए हमने प्रे किया। और हमारा जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मेरा प्रेयर को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट किया। अभी वो कमेटी वहाँ जाएंगे, जायजा लेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, तो देखा जाएंगे और वहाँ पता चलेंगे ये भी कि शिफ्ट होने जा रहा है ना नहीं होने जा रहा है, उसको वैकेट करने जा रहा है ना नहीं जा रहा है, वो सब देखेंगे। उसमें रिपोर्ट में क्या आता है देखेगा, इसका बाद पता चलेगा कि वो क्वारंटीन फैसिलिटी वहाँ पे ऑलरेडी और होगा ना नहीं होगा, वो उसका बाद हम कुछ नहीं कह सकते। क्वारंटीन फैसिलिटी या कोविड केयर सेंटर ऐसे ही इस्टेब्लिश नहीं होता है, उसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस होता है जिन्होंने NCDS DCB जो जारी किया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी जो जारी किया है। वो जहाँ तहाँ जो भी लोकेशन में नहीं हो सकता है, वो टाउन से जो बहुत दूर में होना चाहिए, वो आइसोलेटेड एरिया में होना चाहिए। लेकिन हालांकि इसको मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा बर्डन पड़ गया था, इसलिए वो लोगों ने जहाँ तहाँ जैसे तैसे चलाने के लिए, काम चलाव के लिए इस्टेब्लिश किया। तो जो भी क्वारंटीन सेंटर है वो एक प्रॉपर लोकेशन में होना चाहिए, वो सिटी से थोड़ा दूर में होना चाहिए, वो जो रेसिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखा गया रेसिडेंशियल एरिया में क्वारंटीन सेंटर भी बनाया, कोविड केयर सेंटर भी बनाया, और कुछ लोगों ने बहुत सा हाला किया कि यहाँ मत बनाओ वहाँ मत बनाओ। तो वो लोग का हाला भी जेन्युइन था, लेकिन गवर्नमेंट को कभी कभी हम लोग साथ भी देना चाहिए कि जब गवर्नमेंट का पास में इतना जल्दीबाजी में पेंडेमिक के दौर में इतना ज़्यादा बर्डन होता है तो इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा लैप्सेस, तो ना उसको मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ हम लोग यहाँ में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया और कोविड केयर सेंटर बनाया, उसमें क्लियर बहुत सा वायोलेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइंस दिया वाला, और जो क्या था NCDC का जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस की क्वारंटीन सेंटर कैसे होना है, वो सबको क्लियर वायोलेशन किया गया है। तो इसलिए इसमें क्या है कि हमने इसलिए डिसाइड किया है कि इसको जुडिशियल इंटरवेंशन कराना चाहिए, तो देखता है क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।